हाल साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल चल रहा है और इस वायरल वीडियो में साथियों कुछ बयान दिए हमें और वो बयान साथियों है मनुस्मृति को लेकर, जो साथियों खूब ज्यादा ये बयान अभी चर्चा में आ चुका है, कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है, विवादित विषय बन चुका है। आखिर मनुस्मृति के बारे में क्या कुछ बोले हैं, आखिर मनुस्मृति के बारे में बोलने की क्या जरूरत पड़ गई मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, पूरा मामला मसला को समझाएंगे आज के वीडियो में। और ये साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो करके गए देश के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है साथियों कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बाबा साहब अंबेडकर जी के पूरा राह में जो है चल पड़े। इसलिए साथियों मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं। बाकी बात पूरा कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि जानते होंगे अभी हमारे भारत देश के दो राज्यों में विधानसभा की चुनाव चल रहा है, एक झारखंड प्रदेश, एक महाराष्ट्र प्रदेश। अब इसी साथियों प्रचार प्रसार में सभी राजनीतिक पार्टी के दल जो है प्रचार प्रसार के लिए फील्ड में उतरे हुए, मैदान में उतरे हुए हैं। अब इस समय साथियों जो बड़े बड़े नेता है वो अपने अपने पार्टी का जो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, विधायक के प्रत्याशी, उनके लिए साथियों प्रचार प्रसार में पहुंच रहे हैं। और उसी तरह साथियों महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे हुए थे प्रचार प्रसार के लिए अपना पार्टी का प्रत्याशी के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का है, तो साथियों वो पहुंचे हुए थे और उसी समय बयान दे रहे थे वहां मंच में प्रचार। मोदी को सबसे पहले मनुस्मृति जलाना चाहिए। मोदी को क्या करना चाहिए? मनुस्मृति जलाना चाहिए सबसे पहले। आप भैया मनुस्मृति जलाने का क्यों कहा? क्योंकि साथियों आपको बता दूं कि अभी बीजेपी वाले जो है एक नारा दिया है, वो नारा का नाम है कटोगे तो बटोगे या तो बटोगे तो कटोगे। ये साथियों खूब ज्यादा अभी नारा झारखंड में, महाराष्ट्र में गूंज रहा है। लोकसभा के चुनाव में जो है बीजेपी का ये नारा प्रचलन में नहीं था, लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में जो है महाराष्ट्र में और झारखंड में ये नारा खूब ज्यादा भाजपा वाले चला रहे हैं, यानी कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इसलिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है बयान दिया नागपुर के प्रचार प्रसार में, भाषण के दौरान कहा मोदी जी के बारे में कि मोदी जी कहता है कि बटोगे तो कटोगे। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मनुस्मृति को जलाइए, तब जाके आप ये बयान दीजिए कि बटोगे तो कटोगे। आखिर इतनी बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों कहा, इसका पूरा तर्क मैं अभी समझाऊंगा आपको, पूरा डीपली से समझाऊंगा। और जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी से पूरा मैच करता है। अब देखिए पूरा आपको हम मामला थोड़ा समझाते हैं। मामला समझाते समय आपको बताता हूं कि इस समय बीजेपी का कुछ कुछ नारा है जो प्रचलन में है। बीजेपी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक नारा है साथियों। दूसरा नारा है रोटी बेटी माटी की पुकार, अब की बार भाजपा की सरकार, ये नारा है। अगला साथियों नारा है एक ही है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। देखिए इसका तीनों नारा कैसा है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है भैया कि किसी मुद्दे को लेकर ये वोट मांग सके, कोई मुद्दा नहीं। तो ये सब नारा जो दिया है ना, सब बेफुजुल नारा है। लिखा है बटोगे तो कटोगे। इसी पर साथियों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हजारों साल पहले आप ही लोगों ने मनुस्मृति बनाया, मनुस्मृति लिखा और उसी मनुस्मृति के तहत लोगों को पहले बांटा और बांट दिया, तो हजारों सालों से हम सभी को काटते जा रहे हो। तब पहले बांटने का काम कौन किया? तो पहले यह पाखंडी मनवादी लोग किया। और पाखंडी मनवादी लोग कहां है? तो आरएसएस बजरंग दल में है। वही आरएसएस बजरंग दल का जो विंग होता है वही जाके बीजेपी का सरकार बनाता है। तो इसलिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि आप ही लोगों ने तो पहले मनुस्मृति तैयार किया। मनुस्मृति तैयार करके जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
ये बयान मेरा नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर जो है शूद्रों के साथ शोषण किया, अत्याचार किया, और जब उतना में भी आ नहीं भरा तब आप लोगों ने अति शूद्र भी बना दिया, 5 वर्ण में बांट दिया, और बांटने का काम पूरा कर दिया आप लोगों ने, और बांट कर हम लोगों को सब अधिकारों से वंचित कर दिया। और आज कहते हो कि बटोगे तो कटोगे। पहले बांट लिया और हजारों साल से काटते जा रहे हो, तो क्या आपका ये भाषा जो है, आपका ये जो नारा है वो सिर्फ जुमला है, झूठ है? तो अगर ये नारा आप देते हैं तो तब सूट करेगा जब आप जो है मनुस्मृति को जलाओगे। ये साथियों मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को कहा कि मोदी जी पहले आप मनुस्मृति को जला के दिखाइए, तब मानेंगे कि आप बटोगे तो कटोगे का नारा आपका सूट करेगा। या आप जो है नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, तो मनुस्मृति जला के दिखाओ। लेकिन साथियों अगर ये भाजपा वाले को दे दिया जाए मनुस्मृति जलाने, तो ये लोग नहीं जलाएंगे, क्योंकि इन लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति, सबसे बड़ा। इसका बस चले तो 1 मिनट में संविधान को खत्म कर दे और तुरंत जो मनुस्मृति लागू कर दे, लेकिन इसका बस तो चलेगा नहीं। इसका बपोती का ये तो पूरा देश है नहीं, इसका बाप का तो देश है नहीं कि ये लोग कर लेंगे। वो सिस्टम से चलेगा, कानून से चलेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलेगा। तो साथियों ये लोग जो है मनुस्मृति को तो बदल नहीं सकते हैं, तो ये लोग जो है मनुस्मृति को जला नहीं सकते हैं। जब ये लोग मनुस्मृति को जला नहीं सकते हैं, तब भैया ये बटोगे कटोगे का नारा क्यों दे रहे हो? जब बटोगे कटोगे का नारा दोगे तब सूट करेगा जब वैसे धार्मिक ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ लोगों को बांटता है, जाति बनाता है। 6743 जातियां किसने बना दिया? यही लोग ने बना दिया ना। तो बांट के किसने रखा? यही लोगों ने रखा। 1 मिनट में ये जाति खत्म कर दे, ये तो है नहीं हैसियत। तो बटोगे तो कटोगे का जो नारा है ये दे रहा है अधिकतर हिंदू हिंदू कह के कि सभी हिंदू एक हो जाओ, हिंदू मत बटो, SC ST OBC ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में मत चलो, ये संविधान पर भरोसा मत करो, सब आ जाओ मेरे तरफ, सब मेरे तरफ भेड़ की तरह चलो, हम आगे आगे चलेंगे, सब मेरे पीछे पीछे रहो गधे की तरह। तो ये लोग साथियों ये नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, यानी कि सभी लोग को, हिंदू को एक कर रहा है, आदिवासियों को भी एकजुट करने में लगा हुआ है। ये हिंदू बना रहा है, सभी को हिंदू बना रहा है। हिंदू का जाल फेंका गया है, ध्यान रखिएगा हमारे देश के मूल निवासियों, हिंदू का जाल फेंका गया और उसमें उठाएगा जाल ना तो मछली की तरह छटपटाओगे। और यही हाल जो है भाजपा लोगों ने किया। इसलिए साथियों कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सबसे पहले मनुस्मृति को जलाना चाहिए, जब मनुस्मृति आप जला देंगे तब ये आपका नारा सूट करेगा। अगला नारा है साथियों, रोटी बेटी माटी की पुकार भाजपा की सरकार। रोटी, भाजपा के सरकार में जितना गरीबी रहा, लाचारी रहा, बेरोजगारी रहा, किसी के सरकार में बेरोजगारी इतना नहीं रहा। भुखमरी, प्रतिदिन घंटा में जो है 7 से 8 लोगों को जो भुखमरी की वजह से मरण होता है, जान जाता है। तो ये साथियों रोटी बेटी की बात करते हैं। अभी तो हिंसा रोक नहीं पा रहा है मणिपुर में, दिन प्रतिदिन जो है मिनटों में जो है लड़कियों का रेप होता है, बलात्कार होता है, उस पर तो कोई ये रास्ता निकाल नहीं पाते हैं। तो बेटी की ये तो संरक्षण दे नहीं पा रहा भैया, बेटी को तो बचा नहीं पा रहा है। माटी की पुकार, यानी ये धरती को बचाना चाहता है, ये झारखंड धरती, महाराष्ट्र की धरती को बचाना चाहता है। इससे क्या ये जल जंगल जमीन के बारे में कुछ जानता है क्या? इसको कुछ नॉलेज है क्या? ये सारे बीजेपी वाले तो AC वाला रूम में रहता है, ये सारे लोग तो बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है। तो इसको माटी का क्या भैया असर पड़ेगा, माटी का क्या वैल्यू है? जंगल जमीन में कभी रहा है जो इसको जो है जल जंगल जमीन के महत्व को समझ में आएगा? तो ये सिर्फ जो है झूठ मूठ का ये नारा दिया गया। माटी के बारे में भी ये पूरा तरह से, रोटी बेटी माटी का पुकार, ये भी पूरा गलत है। एक है तो सेफ है, पहले एक है कैसे भैया, पहले ये बताओ। ये अगला नारा है एक है तो सेफ है। कैसे एक है? 6743 जातियां हैं, और इतनी जातियां हैं तो सभी यहां भी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत है। अभी देखिए यही चुनाव के दौरान 9 नवंबर को जो है कर्नाटक के एक मंदिर में जो है सिर्फ हमारा दलित समाज के लोग मंदिर घुस गया, तो भैया उसको पूरी तरह से वहां से भगवान को ही निकाल के दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया।
मंदिर मतलब नहीं घुस सकते हैं दलित। तो भैया यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं एक है तो सेफ है? एक है ये नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ चमार, धोबी, गवार, तेली, सूढ़ी, ये 14 गो यहाँ 6,743 जातियां बटा हुआ है और सब ऊंच नीच है। यानी कि अगर चमार आदिवासी का घर नहीं खा रहा है तो भैया चमार के घर पंडित लोग नहीं खा रहा, रजक लोग नहीं खा रहा, कुमार लोग नहीं खा रहा, और कुमार का घर ग्वार नहीं खा रहा है, ग्वार घर तेली नहीं खा रहा है, तेली घर ब्राह्मण नहीं खा रहा है। अब सोचिए, सब तो भैया यहाँ बटले हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि एक है तो सेफ है? सबसे पहले एक है ये नहीं। तो खाली क्या चुनाव के दौरान सब एक हैं, चुनाव के समय सब हिंदू हैं, बाकी दिन खान पीन में एक क्यों नहीं है? तो ये साथियों एक नारा, होल्स का नारा है, झूठ-मूठ का नारा। इन सब चीजों से बचना चाहिए। बाकी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये जो बयान दिया ना, बड़ा जबरदस्त बयान दिया कि यही मनुस्मृति है जो मनुस्मृति ने लोगों को गुलाम बनाया। यही देश का जो पाखंडी मनवादियों का धर्म ग्रंथ है, जो उन्होंने चरक पूजा प्रथा जैसे बना के रखा हमारे देश के मूल निवासियों के लिए, प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा बना के रखा, शुद्धिकरण प्रथा बना के रखा, देवदासी प्रथा बना के रखा, सती प्रथा में लोगों को फंसा के रखा। तो इस देश में जितना मूल निवासियों के साथ शोषण अत्याचार इन लोगों ने धर्म के ग्रंथ के आधार पर बना के इन्होंने किया, उतना किसी ने नहीं किया। और वही बीजेपी वाले आज कहते हैं कि नहीं बटोगे तो कटोगे, तो ये तो सूट नहीं करता। सबसे पहले वो धार्मिक ग्रंथों को जलाना होगा। जो धार्मिक ग्रंथ भैया जैसे रामचरितमानस हो गया, उसमें भी भैया शूद्र के बारे में पूरा नीचा दिखाया गया, वेद में भी दिखाया गया। वेद में तो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में कैटेगराइज में किया गया कि शूद्रों का क्या काम होगा। तो सबसे पहले वेद को जलाया जाए, इसके बाद रामायण को जलाया जाए, मनुस्मृति को जलाया जाए। जब ये सारे वेद पुराण को जब जला देंगे ना, तब अगर ये नारा दोगे कि बटोगे तो कटोगे, तब जाके सूट करेगा फाइनली। बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप क्या कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया है वो कितना सही है? इस विषय पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवाहर।